ऋषि, मुनि, साधु, संत, महर्षि, सन्यासी, महात्मा में क्या अंतर है? सनातन धर्म में साधु, संत, ऋषि, महर्षि एवं मुनियों का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में अधिक जानकारी न होने के कारण इन सभी एक दूसरे का पर्याय मान लिया गया है। लेकिन इन सभी में बहुत भिन्नता है। ऋषि उन विद्वानों को दिया जाने वाला नाम है जिन्होंने वैदिक ग्रंथों की रचना की। परब्रह्म के मुख से जिस ऋषि ने जिस मंत्र को सुना एवं मनुष्य जाति को बताया, उसी ऋषि से वह मंत्र जाना गया। यह उनके कठोर तपस्या के बाद उन्हें यह उपाधि प्राप्त होती है। ऋषि वह होता है जो क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ईर्ष्या आदि से कोसों दूर रहता है। साधु, जो लोग अपना अधिकतर समय ध्यान में बिताते हैं उन्हें साधु कहा जाता है। साधु बनने के लिए वेदों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। जो लोग ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें साधु कहा जाता है। साथ ही शास्त्रों में उल्लेख है कि जो लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से दूर रहते हैं उन्हें भी साधु कहा जाता है। संत की उपाधि उन लोगों को दी जाती है जो सत्य का अनुसरण करते हैं। ये लोग आत्मज्ञानी और सत्यवादी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसका नियंत्रण अपनी वाणी पर है, जिसके मन में कोई उद्वेग नहीं है, जो लालसा से मुक्त है, जिसका अपनी भूख प्यास पर नियंत्रण है और जो इच्छाओं से रहित है, वही संत है। संत का एक अर्थ संतुलन बनाना भी होता है। हम साधारण मनुष्य संसार से सदैव जुड़े रहते हैं जो माया की अति है। उसी प्रकार साधु, तपस्वी इत्यादि संसार से पूरी तरह विरक्त रहते हैं और वो भी अति है। जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में संतुलन बनाकर रहता है वही संत है। अर्थात वो ना संसार से पूरी तरह जुड़ता है और ना ही उससे पूरी तरह विरक्त होता है। संसार में रहते हुए भी उससे विलग रहना ही संत की पहचान है। मुनि वे आध्यात्मिक ज्ञानी लोग होते हैं जो अधिकतर समय मौन रहते हैं या बहुत कम बोलते हैं। लेकिन ऋषियों को वेदों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान होता है। वे मौन रहने का व्रत भी लेते हैं। जो ऋषि घोर तपस्या के बाद मौन धारण करने की शपथ लेते हैं वह मुनि कहलाते हैं। महर्षि उन महात्माओं को उपाधि दी जाती है जिन्हें दिव्य चक्षु की प्राप्ति होती है। बता दें कि मनुष्य को 3 प्रकार के चक्षु प्राप्त होते हैं। एक ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। इसके साथ जिन्हें ज्ञान चक्षु की प्राप्ति होती है उन्हें ऋषि कहा जाता है और जो परम चक्षु को जागृत कर लेते हैं उन्हें महर्षि कहा जाता है। अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे। उनके बाद किसी को भी महर्षि की उपाधि प्राप्त नहीं हुई। महात्मा, ये कोई विशेष श्रेणी नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने ज्ञान और कर्मों द्वारा साधारण मनुष्यों से ऊपर उठ जाए उसे महात्मा अर्थात महान आत्मा कहते हैं। इनका सन्यासी अथवा साधु होना आवश्यक नहीं। एक व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में भी उच्च आदर्श का प्रदर्शन करता है वो भी महात्मा है। मनुष्य का ऋषि, मुनि इत्यादि बनना तो कठिन है, किंतु वो अपने संयम, आदर्श एवं आचरण से महात्मा अवश्य बन सकता है। सन्यासी शब्द संन्यास से बना है जिसका अर्थ है त्याग करना। इसलिए जो त्याग करता है उसे सन्यासी कहते हैं। सन्यासी संपत्ति का त्याग करता है, गृहस्थ जीवन का त्याग करता है या अविवाहित रहता है, समाज और सांसारिक जीवन का त्याग करता है और योग और ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने आराध्य की भक्ति में लीन हो जाता है।